अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हिजरत के बाद के वो दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़यात देखेंगे जो तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए सुनहरी हरूफ से लिख दिए गए। वीडियो के आखिर तक ज़रूर ठहरिएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कैसे एक आम आदमी ने 100 ऊँटों के इनाम को ठुकरा कर आखिरत का इनाम हासिल किया। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत एक नई तारीख का आगाज़। गारे सौर में 3 दिन क़याम के बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। कुरैश ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 100 ऊँटों का इनाम का ऐलान किया हुआ था, इसलिए रास्ता इंतहाई ख़तरनाक था। उस मुश्किल सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद के लिए एक माहिर रहनुमा मुकर्रर फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अरिकत जो एक मुशरिक थे लेकिन अपने पेशे में माहिर और अमीन थे, रास्ते से वाकिफ थे, उन्हें रहनुमाई के लिए मामूर किया गया। वो तीसरे दिन 2 ऊँटनियाँ लेकर गारे सौर पर पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन ऊँटनियों पर सवार होकर मदीने का रुख किया। सफ़र के दौरान एक और वफादार साथी आमिर बिन फ़हीरा भी आपके साथ थे, जो बकरियाँ चराते हुए रास्ते में आपके कदमों के निशानात मिटा देते थे ताकि पीछा करने वाले सुराग ना पा सकें। सुराका बिन मालिक का वाक़या। सुराका के सफ़र के दौरान एक मशहूर वाक़या पेश आया। सुराका बिन मालिक जो एक मशहूर शहसवार था, 100 ऊँटों के इनाम के लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकला। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा और हमला करना चाहा तो उसका घोड़ा बार बार ज़मीन में धंस गया। सुराका ने देखा ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक इल्हामी रुकावट है। उसे एहसास हुआ कि ये शख्स अल्लाह की ख़ास हिफाजत में है। उसने मुआफ़ी मांगी और वापस जाने की इजाज़त चाही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ़ फरमा दिया। उसे पेशेन गोई फरमाई कि एक दिन वो सासानी सल्तनत के बादशाह खुसरू परवेज़ के कीमती कंगन पहनेगा। ये पेशेन गोई बाद में सच साबित हुई जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया और सुराका ने खुसरू परवेज़ के कंगन पहने। सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र खैमा उम्मे मोहब्बत से हुआ, जो एक बुज़ुर्ग खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने उनसे खाना मांगा, लेकिन उनके पास एक दुबली पतली बकरी के सिवा कुछ न था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के सर पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई तो उसका दूध इतना ज़्यादा हो गया कि सब ने सैर होकर पिया और वो खातून भी हैरान रह गई। ये मौजज़ा देखकर उन्होंने उनके ख़ानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। मदीना मुनव्वरा में दाखिला। नबूवत के 13वें साल 12 रबीउल अव्वल सन 622 ईस्वी को हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ाती इलाके कबा में तशरीफ़ ले गए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दिन क़याम फरमाया। उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद कबा की बुनियाद रखी, जो कुरान पाक में मस्जिद तकवा के नाम से मज़कूर है। मदीना शहर में तारीख़ी दाखिला और इस्तकबालिया। जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबा से मदीना शहर के लिए रवाना हुए। रास्ते में बनी सालम बिन औफ की आबादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमे का खुतबा अरशाद फरमाया और पहली जुमे की नमाज अदा की। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मरकज़ में दाखिल होने लगे तो वहाँ का मंजर इंतहाई दीदनी था। हर तरफ से लोग खुशी से नारे लगा रहे थे और गा रहे थे कि हम पर चांद तलू हुआ सनीततुल विदा की घाटियों से। शहर के हर घर से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ ठहराने की इल्तिजा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस जगह ठहरूंगा जहाँ मेरा ऊँट जिसे अल्लाह ने रहनुमा बनाया है बैठ जाए। और ऊँट चलता चलता हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के सामने बैठ गया। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में क़याम फरमाया। मदीना पहुंचने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज मक्का से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों के लिए रहाइश और रोज़गार का इंतज़ाम था। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई इनकलाबी और मुनफरिद कदम उठाते हुए मुवाख़ात का निज़ाम कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अंसारी को हर मुहाजिर का भाई बना दिया। अंसार ने जब अपने मुहाजिर भाइयों के साथ वो बेमिसाल इसार किया जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपने घर, माल और कारोबार में से आधा हिस्सा अपने मुहाजिर भाइयों को दे दिया। कई अंसारियों ने अपने खजूरों के काश्त के लिए एक एक दरख्त भी अपने भाई के साथ बांट लिया। ये रिश्ता खून के रिश्ते से भी मजबूत था, यहाँ तक कि वरासत के भी हकदार ठहराए गए, जो बाद में हुक्म बदल दिया गया।
مدینہ میں سب سے پہلا اور اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ جس جگہ آپ کا اونٹ بیٹھا تھا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین خرید کر مسجد کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مٹی اور اینٹیں اٹھاتے ہوئے تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ حکومت کا دارالحکومت، عدالت، تعلیمی ادارہ، ملاقات گاہ اور غریب و مسافروں کے لیے پناہ گاہ بھی تھی۔ مسجد کے ساتھ ہی آپ کے لیے چھوٹے سے حجرے بنائے گئے جہاں آپ کی ازواج مطہرات رہتی تھیں۔ مدینہ منورہ آ کر اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کئی اہم اقدامات کیے۔ میثاق مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے تمام باشندوں، مسلمانوں، یہودیوں، دیگر قبائل کے درمیان ایک معاہدہ لکھوایا جس میں سب کے حقوق فرائض طے کیے گئے۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین سمجھا جاتا ہے۔ معاشرتی نظام، زکوٰۃ کا نظام، باقاعدہ نظام دیا گیا۔ غربا و مساکین کی کفالت کی ذمہ داری ریاست نے سنبھالی۔ معاشرتی انقلاب، غلاموں کے حقوق متعین کیے گئے، عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا گیا اور نسلی تعصبات کو ختم کر کے اخوت کے رشتے پر مبنی معاشرہ قائم کیا گیا۔ جو مکہ کے ظلمت سے نکل کر مدینے کی روشنی میں ایک ایسی مثالی ریاست وجود میں آئی جس نے آج تک انسانیت کو راہ راست دکھائی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم غزوات، فتوحات اور اسلامی ریاست کے پھیلاؤ کے دلچسپ واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ اگلی قسط سے محروم